नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। विटामिन और आयरन पर मुश्तमिल चावल की अप्रैल से राशन कार्ड दहिंदगान को मरहलावारी तौर पर फराहमी। गरीबों की सेहत के लिए वजीर आला केसीआर फिक्रमंद। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्रामों और स्कीमों को अवाम तक पहुंचाएं। आत्मीय सम्मेलन इजलास से रियासती वज़रा का खिताब। अवामी नुमाइंदों की तौहीन और उनके खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट करने वाले ट्रोलिंग चैनल्स के 8 नुमाइंदे गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई। और राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड के पास लारी को कार ने दी टक्कर। कार ड्राइवर बरसर मौका हलाक। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर सिविल सप्लाईज जी कमलाकर ने कहा कि अप्रैल से 11 अजला की राशन कार्ड दहिंदगान में चावल की तकसीम मरहलावारी तौर पर अमल में आएगी। रियासती वजीर ने चावल की तकसीम के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत गरीब आवाम को चावल फराहम करने के लिए तैयार है। रियासत भर में तग़ज़िया बख्श चावल की तकसीम के लिए इंतजामात की हिदायत दी गई है। उनका कहना था कि यहाँ पर तग़ज़िये की कमी की वजह से सेहत के मसाइल का सामना करना पड़ता है। गरीब लोगों के चेहरे में आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी जैसे अज्जा पर कमी को देखते हुए इस पर मुश्तमिल चावल राशन के जरिए तकसीम किया जाएगा। रियासत की तकरीबन तमाम मिलों में यूनिट्स कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तकरीबन 35 लाख मैट्रिक टन चावल की जरूरत होगी। मरहला वारी तौर पर इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी। कमलाकर ने कहा, वजीर आला केसीआर करोड़ों रुपए खर्च करते हुए गरीबों की सेहत के लिए फिक्रमंद हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मेयारी खुराक फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। ज़राअत दुनिया के लिए खुराक का एक बड़ा जरिया है। वजीर ज़राअत ने कहा, ज़राअत में केमिकल के इस्तेमाल से फसलों की पैदावार में इजाफा हुआ है। कंपनियां हुकूमत के ताउन से केमिकल के इस्तेमाल के बारे में किसानों को तरबियत दे रहे हैं। वजीर ज़राअत ने कहा, सनतों को चाहिए कि किसानों को कीड़ेमार अद्वियात के इस्तेमाल में धोखा न दें। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फसलों की काश्त की हौसला अफजाई की जाए। ज़राई पैदावार में इजाफे और मसनूआत की बरामदात में केमिकल्स के रोल पर यहाँ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी। इस कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ सनतों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने आज ननगरूर में आत्मीय सम्मेलन से खिताब करते हुए हुकूमत के प्रोग्रामों और इक़दामात का हवाला दिया। उन्होंने कहा, वज़ीर आला ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रियासत के किसानों को किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना करने नहीं दिया जाएगा। किसानों को मुफ्त बरक़ी दी जा रही है।
देहातों को कई सहूलतों से आरास्ता किया जा रहा है। हरीश राव ने सवाल किया कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जिसको वो बता सके। बीजेपी की इख्तिदार वाली रियासतों में भी एक भी काम अच्छा नहीं हुआ। 400 रुपए का सिलेंडर आज 1200 रुपए तक पहुंच गया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया है। किसानों के लिए सया कवानीन बनाए गए, उन्हें परेशान किया गया। उन्होंने बीआरएस पार्टी के कारकुनों पर जोर दिया कि अवाम में जाकर हुकूमत के प्रोग्रामों और स्कीमों से वाकिफ करवाएं। అంటే ఏందో మనకు తెలుసు గనుక కేసీఆర్ కు పూర్తి స్థాయిలో ఆశీర్వదించిండ్రు, దీవించిండ్రు, సాద్దారిచ్చిండ్రు. మన కేసీఆర్ కూడా ఇవాళ మన సిద్దిపేట గడ్డ పేరు నిలబెట్టి కేసీఆర్ అంటే సిద్దిపేట, సిద్దిపేట అంటే కేసీఆర్, తెలంగాణ ఎవరు తెచ్చిందంటే సిద్దిపేట బిడ్డ కేసీఆర్ తెలంగాణ తెచ్చిండు అని చెప్పి ఇవాళ సిద్దిపేట పేరును ఆకాశానంత ఎత్తున పెట్టిండు మన కేసీఆర్ సార్. అలాంటి కేసీఆర్ గారికి దీవెనిచ్చింది మన కోనాయిపల్లి వెంకటేశ్వర స్వామి అయితే అండనిచ్చింది మా నంగునూరు మండల కార్యకర్తలు. ఇంత గొప్ప చరిత్ర ఇవాళ మన నంగునూరుకున్నది, మన సిద్దిపేటకున్నది. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కాపాడుకున్నది. ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలుసు. నాటి కరెంట్ ఏందో నేటి కరెంట్ ఏందో మనకు తెలియదా? ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండగా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కావాలంటే లంచాలు, తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కావాలంటే 30,000 కట్టమన్నారు. ఒక్కొక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ కు గవర్నమెంటే 30,000 కట్టమన్నది. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉంటేనేమో 30,000 లంచం తీసుకున్నారు. మరి ఈరోజు బిస్కెట్ల లెక్క మన కేసీఆర్ గారు ఎక్కడంటే ఏ రైతు కంటే ఆ రైతుకు ఎన్ని ట్రాన్స్ఫార్మర్లైనా ఎన్ని సబ్స్టేషన్లైనా ఇచ్చి ఇవాళ మోటార్లు కాలకుండా ట్రాన్స్ఫార్మర్లు కాలకుండా నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చింది మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాదా? కేసీఆర్ మెడను కరగదీసి 24 గంటలు కష్టపడి రైతుల కోసం మన కేసీఆర్ పనిచేస్తే ఇగో ఇంత అద్భుతాల్ని మనం సృష్టించగలిగినాం, ఆవిష్కరించగలిగినాం. दूसरी तरफ रियासती वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि रियासत के हर शख्स को सरकारी स्कीमों से फायदा हो, वजीर आला केसीआर का यही मकसद है। महेश्वरम में आत्मीय सम्मेलन से खिताब करते हुए वजीर तालीम ने कहा, वजीर आला का ये अज़्म है कि वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और ना ही हिम्मत हारेंगे। अगले इंतखाबात में अमीरपेट गांव को मंडल मरकज बनाया जाएगा। बीआरएस मुल्क में वाहिद हुकूमत है जो रियासत के अवाम के लिए दलित बंधु, रैतु बंधु, केसीआर किट जैसी स्कीमें फराहम कर रही हैं। उन्होंने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि हर गांव में 50 मीटिंग्स का एहतमाम करें। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन तीगला अनिता रेड्डी, जिला सदर मंची रेड्डी किशन रेड्डी और दूसरे लीडर्स भी मौजूद थे। रियासत की खातून सहाफियों के लिए मुफ्त हेल्थ चेकअप और दूसरे मायनों की सहूलत फराहम की जा रही है। चारशंबे को चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने खातून सहाफियों के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने कहा, रियासत भर में ये कैंप अगले माह की 9 तारीख तक जारी रहेगा। जिले मराकज पर भी खातून सहाफियों का मुफ्त किया जाएगा। जामे हेल्थ चेकअप के तौर पर 36 टेस्ट कराए जा सकेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद के लिए जहां हुकूमत केसीआर किट, कंटी वेलगू और दूसरे प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है, वहीं खातून सहाफियों के लिए ये कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। 10 दिनों तक समाचार भवन में ये कैंप मुनक्किद होगा। जुमेरात से 10 दिनों तक सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खिदमात दस्तियाब रहेंगी। महकमे इत्तलात और शहरी ताल्लुकात के कमिश्नर अरविंद कुमार ने हैदराबाद रंगारेड्डी अजला की मुसल्लिमा खातून सहाफियों से इस हेल्थ कैंप से इस्तेफादे की अपील की। सीबीपी, ब्लड शुगर, ज़ैबतीस के टेस्ट, लेड प्रोफाइल, थायराइड, कैल्शियम, पेशाब के टेस्ट, ईसीजी, एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी और दूसरे टेस्ट की सहूलत भी इसमें शामिल है। एसएससी के इम्तिहानात का 3 अप्रैल से आगाज होने जा रहा है। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक रहेंगे। 3 अप्रैल को फर्स्ट लैंग्वेज का इम्तिहान होगा, 4 अप्रैल सेकेंड लैंग्वेज, 6 अप्रैल को थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश, 8 अप्रैल को मैथमेटिक्स, 10 अप्रैल को साइंस, 11 अप्रैल को सोशल स्टडीज, 12 को ओएसएससी मेन लैंग्वेज संस्कृत अरबिक 1 पेपर, 13 अप्रैल को ओएसएससी संस्कृत अरबी पेपर 2 का इम्तिहान होगा।
3 अप्रैल से 13 अप्रैल तक इम्तिहानात चलेंगे। रियासत भर में इम्तिहानात के लिए 2652 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। 4,94,620 तलबा इम्तिहान में शिरकत करेंगे। इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इम्तिहानी मराकज़ के पास भी पुलिस का वसीतर बंदोबस्त रहेगा। ये भी कहा गया है कि तलबा इम्तिहानी मराकज़ पर 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। ताखिर से पहुंचने वालों को इम्तिहान लिखने की इजाजत नहीं रहेगी। तेलंगाना कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनीत खत्म किए जाने की मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अदालत की तरफ से 30 दिन का वक्त दिए जाने के बावजूद भी लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने जल्दबाजी में फैसला लिया जैसे कि महीना अभी खत्म हो जाएगा। एक ऐसा शख्स जो मुल्क के इत्तेहाद के लिए जिद्दोजहद कर रहा हो, उनके साथ इस तरह का सलूक मुनासिब नहीं है। कोमटी रेड्डी ने कहा, हम इंसाफ के लिए लड़ते रहेंगे। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर इफ्शा मामले पर उनका कहना था, बेरोजगार नौजवानों के साथ नाइंसाफी की गई। आज असातिज़ा की 70,000 जायदादें खाली हैं, लेकिन कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। उनका यह भी कहना था, हम अवामी मसाइल के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। वाज़ेह रहे कि हाल ही में कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात के बाद ख़यासाराइयों का बाजार गर्म था, लेकिन आज उन्होंने राहुल गांधी की हिमायत में जमकर बयानबाजी की। कांग्रेस के साबिक़ रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि अहम मसाइल बिलखुसूस अदानी के मसले से तवज्जो हटाने के लिए ओबीसी का मसला सामने लाया गया। मीडिया से बात करते हुए हनुमतराव ने कहा, 21 अप्रैल को तमाम पार्टियों के साथ सोमाजिकुड़ा प्रेस क्लब में गोलमेज इजलास होगा। इस इजलास में इस बात पर तबादला ख्याल किया जाएगा कि आखिर राहुल गांधी ने कहां ओबीसी की तौहीन की है। अपने मकसद के लिए ओबीसी का नाम बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि लोकसभा स्पीकर भी बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन इम्तियाज इसाक ने बताया कि सब्सिडी लोन का बजट इस हफ्ते महकमे अक़लियती बहबूद में आ जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, कलेक्टर्स और एमएफसी के ओहदेदारों से बात करके सिलेक्शन लिस्ट जल्द रवाना करने का मुतालबा किया गया है। उनका कहना था कि सिलेक्शन टिप की असास पर किया गया। वाज़ेह हो कि कॉरपोरेशन की जानिब से तो मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत सब्सिडी के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी। जारिया माली साल के खत्म होने पर दरख्वास्त गुजारों की तशवीश व उलझन पर 4TV की तरफ से मंगल को नश्र की गई खबर के बाद कॉरपोरेशन के सदरनशीन की यह वजाहत सामने आई है। तारीखी जामे मस्जिद अफजलगंज की कमान की छत का हिस्सा मुनहदम हो गया। मंगल को बाद नमाज मगरिब ये वाक़या पेश आया था। इस वाक़े के वक्त कमान के करीब कोई मौजूद नहीं था। आसिफ जाही दौर की इस तारीखी मस्जिद के लिए कायद मजलिस लेजिस्लेचर पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने 1,27,00,000 रुपए की रकम जारी की। ये रकम जिले कलेक्टर को रवाना कर दी गई। जिले कलेक्टर ने मस्जिद की मरम्मत व दीगर तामीराती काम के लिए वक्फ बोर्ड को मकतूब रवाना किया है। औकाफ कमेटी HEH निज़ाम के तहत इस मस्जिद का नज़्म चलाया जाता है। वसी और इस मस्जिद में सराय तर्ज की कमानें हैं, जहाँ अक्सर व बेशतर मुसाफिरीन दवाखाने उस्मानिया में मरीजों के साथ आने वाले अफराद इफ्तार और नमाज के लिए आते हैं। इसके अलावा मुकामी बाजार बिलखुसूस मोटर पार्ट्स के ताजीन भी यहाँ पर नमाज अदा करते हैं। दूर दराज से आने वाले दिन के औकात में मस्जिद की इन कमानों में कुछ देर बैठकर राहत हासिल करते हैं। मस्जिद हाजा तकरीबन 180 साल क़दीम मस्जिद है और जगह जगह से बोसीदा हो चुकी है। आज मगरिब की नमाज के बाद अचानक छत का एक हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन पर गिर गया, जिसकी वजह से अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम है कि किसी का जानी नुकसान न हुआ। मस्जिद के मुलाजमीन वहाँ पर काम कर रहे थे और कुछ देर पहले भी लोग वहाँ पर इफ्तार करके गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगी पर इस मस्जिद के लिए 1,27,00,000 रुपये मंजूर हो गए हैं और कलेक्टर साहब के अकाउंट में भी यह रकम आ चुकी है। अब ये काम शुरू होने वाला है, ताख़ीर हो रही है। मैं अरबाब मजाज से
खुसूसी गुजारिश करता हूँ कि फौरी इस मस्जिद की जानिब तवज्जो दें। सदर नशीन महकमे अखलाती बहबूद इम्तियाज इस्साक ने इसीगाट के इलाके में लड़कियों के लिए डैफोडिल्स इंस्टीट्यूट का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, लड़कियों की तरक्की और उनकी सलाहियतों को फरोग देने के लिए हुकूमत ने मज़कूरा इदारा कायम किया है। उन्होंने इस बात का भी इजहार किया कि हुकूमत मज़ीद मज़कूरा इदारे कायम करने पर गौर कर रही है। साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला की जानिब से पंजशाह पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी अरकान मुकर्रना मुमताज अहमद खां, अहमद बलाला, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सदूर मुतमदीन और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। मुकामी अवाम ने भी इस दावत इफ्तार में शिरकत की। इफ्तार से कबल रिक्कत अंगेज दुआ भी की गई। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने GHMC खैरताबाद के दफ्तर के EE लाल सिंह के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास में उन्होंने मल्लेपल्ली डिवीजन के ज़ेर इल्तिवा कामों के बारे में बात की। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दिया जफर खां के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने वाटर वर्क्स के ओहदेदारों के हमरा अंसारी रोड और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। मजलिसी कॉरपोरेटर ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और जल्द इनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। पार्टी के मुकामी कारकुन इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ट्रोलिंग चैनल्स पर अवामी नुमाइंदों के काबिल एतराज़ तौहीन आमेज वीडियोस पोस्ट करने वाले ट्रोलिंग चैनल्स के बाज़ नुमाइंदों को पुलिस ने नोटिस जारी किया और उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि अपने ट्रोलिंग चैनल्स की TRP, लाइक्स और सारिफीन यानी सब्सक्राइबर को बढ़ाने के लिए अवामी नुमाइंदों की तौहीन की जा रही थी। साइबर क्राइम पुलिस ने बताया कि कई खवातीन बशमूल एक खातून सियासतदान की तस्वीर के साथ छेड़छाड़ करते हुए उन्हें गलत अंदाज में पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता 20 दिनों के दौरान 8 अफराद को पकड़कर उन्हें नोटिस दी गई। पुलिस के मुताबिक श्रीनिवास राव को विजयनगरम से पकड़ा गया, मणिकांटा को कड़पा, श्रवण को निजामाबाद, सीनू को वरंगल, ज्योति किरण को कृष्णा, नवीन को जगतियाल, चंद्रशेखर को करीमनगर और श्रीकांत को कड़पा से पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक 8 ट्रोलर्स को पकड़कर हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस तरह की सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नौजवानों से कहा गया कि वो ऐसी सरगर्मियों से बाज रहें। पुलिस इस तरह के ट्रोलिंग चैनल्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।
पिछले कुछ दिनों से, पिछले 1 महीने 20 दिन से हमने ये देखा कि क्योंकि कुछ टॉपिक्स चर्चा में है, इस वजह से कई लोग जो कि जनरली क्रिमिनल नहीं है बट एक क्रिमिनल इंटेंशन ना होते हुए भी वो कई महिलाओं की इमेजेस मॉर्फ करके और कई बार पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो महिला एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी इमेज को गलत तरीके से मॉर्फ करके उनको दर्शा रहे हैं, जो कि बिल्कुल ये गलत काम है और आईपीसी की धारा के तहत, आईटी एक्ट की धारा के तहत पनिशेबल है। तो उनके अगेंस्ट हमने स्पेसिफिक डेडिकेटेड टीम रख के एक मिशन मोड बेसिस पे पिछले 20 दिनों में 8 लोगों को पकड़ के उन्हें 41A नोटिस सर्व किया है, जिसमें कुछ चैनल्स हैं जिनके नाम है ट्रोलर कुर्राडू, जिसके ओनर थे श्रीनिवास राव, जिनको विजयनगरम से पकड़ा गया, ट्रोलिंग चैनल मसबाई, जिसके ओनर है मणिकंठा, कड्डबा से पकड़े गए, यंकम्मा ट्रोल्स, जिसका ओनर है श्रवण, निजामाबाद से पकड़ा गया, तेलुगु ट्रोल्स न्यू, जिसका ओनर है श्रीनु, जिसको वारंगल से पकड़ा गया, चिंटू ट्रोल्स, जिसके ओनर है ज्योति किरण, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से, टीम ऑफ ट्रोलिंग बंटी पुवू ट्रोल्स, ये दोनों ट्रोलिंग चैनल के ओनर नवीन, जो जगतियाल से थे, चंदू ट्रोल्स, जिसका ओनर है बोली चंद्रशेखर, करीमनगर से, और चेविलू पुवू चैनल, जिसका ओनर बिल्ला श्रीकांत, कटपा से। इस तरह से हम देखा कि आंध्रा और तेलंगाना में छोटे छोटे गांव से भी लोग सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए गलत तरीके से किसी आदमी को उसकी या किसी औरत की उसकी इमेज मॉर्फ करके दिखा रहे हैं, और जो कि एक गलत संदेश देता है पूरे युवा को। ऑलरेडी हमारे पास हैदराबाद सिटी में और भी है, अदर देन हैदराबाद साइबर क्राइम, स्मॉक है, स्मैश है, सोशल मीडिया आईटी सेल है। राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड पर पुलिस एकेडमी के पास आगे जाने वाली लारी को कार ने टक्कर दे दी। इस हादसे में कार का ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। काफी मशक्कत के बाद कार से लाश निकाली गई। बताया गया कि ये कार गच्चीबौली से शमशाबाद की तरफ जा रही थी। हादसा पेश आया। महलूक की शिनाख्त कर्नाटक के साकिन रेवंत सदा की हैसियत से की गई। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। चारशंबे को दुबई से आए 4 खातून मुसाफिरीन की तलाशी ली गई। 3175 ग्राम सोने को जब्त किया गया। इस सोने की कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मुसाफिर खवातीन को तहवील में लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर इफ्शा के मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन को खुसूसी टीम ने चंचलगुड़ा जेल से अपनी तहवील में लिया। तफसीलात के मुताबिक शमीम, रमेश और सुरेश को तहवील में लिया गया। अदालत की तरफ से खुसूसी टीम को मुलजिमीन की तहवील मिली है। इस सिलसिले में पूछताछ जारी है। राजेंद्र नगर बुधवेल के पास मर्सिडीज बेंज कार शेड से टकरा गई। इस हादसे में वहां पर मौजूद बच्चे करिश्माती तौर पर महफूज रहे। बताया गया कि 2 व्हीलर्स को बचाने के दौरान यह हादसा पेश आया। कार के मालिक श्रीनिवास महफूज बताए गए। पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है।
अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और जीरो साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। विटामिन और आयरन पर मुश्तमिल चावल की अप्रैल से राशन कार्ड दहिंदगान को मरहलावारी तौर पर फराहमी। गरीबों की सेहत के लिए वजीर आला केसीआर फिक्रमंद। वजीर सिविल सप्लाईज का जायजा इजलास। तेलंगाना हुकूमत के प्रोग्रामों और स्कीमों को अवाम तक पहुंचाएं। आत्मीय सम्मेलन इजलास से रियासती वज़रा का खिताब। अवामी नुमाइंदों की तौहीन और उनके खिलाफ काबिले एतराज पोस्ट करने वाले ट्रोलिंग चैनल्स के 8 नुमाइंदे गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस की कार्रवाई। और राजेंद्र नगर आउटर रिंग रोड के पास लारी को कार ने दी टक्कर, कार ड्राइवर बरसर मौका हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।